अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं साइका और आप देख रहे हैं कुकिंग विद स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है रोस्टेड पोटैटो। जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है कि ये रोस्ट हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी ये पोटैटोज़ बन के तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 4 से 5 स्टिक्स का एक बंडल तैयार किया है जिसकी मोटाई तकरीबन एक पेंसिल के बराबर है। आप पेंसिल भी ले सकते हैं। इनको मैंने आमने सामने मुनासिब फासला दे के रखा है और इसके बाद इसके ऊपर हमने आलू को फिक्स करना है और यूँ इस तरीके से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है कि आलू की जो परत है वो अलहदा ना हो आलू से। ये देखें, यूँ सिर्फ आपने एंड पे, जब छुरी एंड तक जाती है आलू के, उससे थोड़ा सा आपने ऊपर ही ज़रा छुरी को, जब वो स्टिक के साथ टकराएगी आपने उसी टाइम छुरी को ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये देखें, इस तरह कि आलू ना कटे आपस। आलू की जो परत है वो आलू के साथ जुड़ी रहे और अलहदा भी रहे। स्टिक को, आलू को अगर आप दबा के रखेंगे तो स्टिक नहीं खिसकेंगी। मेरा ज़रा एंगल ठीक नहीं था, कैमरा भी हमने फेस करना होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक आप काटेंगे। जैसे ही आपकी छुरी स्टिक से टकराएगी आपने छुरी फ़ौरन ऊपर की तरफ ले आनी है और नेक्स्ट परत आपने काटनी स्टार्ट कर देनी है। यही प्रोसीजर आपने सारे आलू के साथ कर लेना है। इसके लिए आपने फ्रेंड्स आलूओं को भिगो के रखना है 4 से 5 घंटे। नॉर्मल पानी में हम भिगोएंगे आलूओं को, उसके बाद इसे किसी टॉवल से खुश कर लेंगे और खुश करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे तो फिर बहुत अच्छी कटिंग होगी। ये देखें, एक एक परत अलहदा है और जुड़ी भी हुई है आलू के साथ। ये प्रोसीजर करने के बाद हम अब एक स्टिक और लेंगे और उसे आलू के सेंटर का पार्ट छोड़ के उसको थोड़ा सा साइड से करके परोएंगे। ये देखिए, मैं आपको एक परो के बताती हूँ। यूँ आपने एक स्टिक ली, उसको आलू में परोया सेंटर छोड़ के। क्योंकि अगर हम सेंटर में परो देंगे तो वो सारी परतें आपकी आपस में फिर जुड़ जाएंगी, जिससे मसाला लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। यूँ हम धीरे धीरे खींचते आलू को नीचे की तरफ और स्टिक को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगर आपने आलू भिगो के रखे होंगे तो फिर तो आराम से स्टिक परोई जाएगी। यूँ देखिए, मैंने परो दिया है स्टिक को और सारी परतें यूँ अलग अलग हैं। क्योंकि मैंने सेंटर में स्टिक को नहीं परोया, सेंटर को छोड़ के थोड़ा नीचे की तरफ। सेम प्रोसीजर हम दूसरे आलू के साथ भी करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं और उसके हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। आप उसके अपने हिसाब से रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरे आलू को भी सेम यही प्रोसीजर के साथ परो लेंगे। परतों को अलग अलग कर लेंगे। अब बारी आती है इसके मसाला तैयार करने की। एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें नमक आ जाएगा, 2 टेबल स्पून
3 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस के ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। मिक्स करेंगे। बड़ा ही अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। इसको बहुत थिक नहीं रखना, ना बहुत पतला करना है। यूँ इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप। हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम आलू की एक स्टिक उठाएंगे और बारी बारी हम अपनी फिंगर की मदद से और चम्मच की मदद से अच्छी तरह आलूओं को मैरिनेट कर लेंगे इस मसाले से। सेम प्रोसीजर हमने सारे आलूओं के साथ करना है। एक एक परत को खोलेंगे और अपनी फिंगर की मदद से अंदर तक उसके सारे मसाला लगा देंगे। और फ्रेंड्स, मसाला लगाने के बाद आपने इसको रखना बिल्कुल नहीं है मैरिनेट होने के लिए, क्योंकि ये पानी छोड़ जाएगा। इसको हम फ़ौरन ही बेक करेंगे। हमारे आलू बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे अच्छे से। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। उसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे, उसको भी ग्रीस करेंगे और आलू की स्टिक्स बारी बारी हम पैन में सेट कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। प्रेशर में मैं इसे बेक करूँगी। स्टैंड मैंने रख दिया है। अब हम पैन को सेंटर में रख देंगे। तकरीबन इसे हम 50 से 60 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। 50 मिनट के बाद आप इसे खोल के देख लीजिएगा, नहीं तो आप 10 मिनट और रख दें। ये मैक्सिमम 1 घंटा लेते हैं बेक होने में। पहले 10 से 15 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, अगले 10 से 15 मिनट आप इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और बाकी का जो टाइम है वो आप लो फ्लेम पे इसे बेक कर लेंगे। लीजिए, हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, यानी 60 मिनट्स। तो अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। मैंने इसकी विसल नहीं लगाई थी। हमारे पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड्स खुशबू आ रही है। यकीन करें, आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप चिकन रोस्ट भूल जाएंगे। इतने मज़े की और इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। अब हम अपने आलूओं को डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक का सॉस लगाया है। आप कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची मैंने गार्निशिंग के लिए लगा दी हैं। थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। और सर्व करेंगे इसे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।